नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आपके लिए यहाँ पर स्पेशली ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ। एक चीज यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं? बनना चाहते हैं ना? तो यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से उन पर क्या हो सकती है उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपका टारगेट एग्जाम है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप ऐसी गलतियां ना करें जो गलतियां कुछ बच्चों ने कर दी हैं। निर्धारित योग्यता नहीं है, फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर दिया अप्लाई। अगर आपने अपनी निर्धारित योग्यताओं के बिना ही अगर आपने इस एग्जाम के लिए क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, मतलब आप नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट है और आपने अप्लाई कर दिया, तो भैया सीधी सीधी बात हो गई कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब क्या है निर्धारित योग्यता, क्या है, किस प्रकार से कानूनी एक्टिविटी की कंडीशन बन सकती है, ये सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। तो वीडियो को जितना उसका शेयर कर दें, लाइक कर दें और एच गुड क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने आती रहेगी। अच्छा, इससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, निर्धारित योग्यताओं में से एक जानकारी मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं कि हमारे एच गुड क्लासेस पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और निर्धारित योग्यताओं में से ही एक ऐसा एग्जाम है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसी की तैयारी हम एच गुड क्लासेस पर भी कराते हैं। तो उसी के लिए चाहे पीजीटी केमिस्ट्री का हो या नेट और गेट केमिस्ट्री का हो, उसके ऊपर 44 रुपए तक का अभी महाबचत ऑफर चल रहा है ना। शुरुआती 500 बच्चों के लिए है। यहां पर जो एग्जाम लिखे हुए यहां देख सकते हैं, पीजीटी लेवल के हैं, ये नेट और गेट लेवल के एग्जाम है जिनके ऊपर ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंटेड प्राइस आपकी यहां पर किस एग्जाम की किस प्रकार की रहेगी, किस ऑनलाइन कोर्स के ऊपर कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद में ये ऑनलाइन कोर्स कितने का होगा, ये आपको दिख रहा है। टेबल को आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि इनमें से एक एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आने वाला है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से रीबैक करके आगे देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम को लेते हैं, किसी भी ऑनलाइन कोर्स को लेते हैं, आपकी वैलिडिटी क्या रहेगी उसके लिए ऑनलाइन कोर्स की टिल एग्जाम, जब तक वो एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो आपके सामने आपके साथ रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सीएसआर नेट 2 जून 2024 का अगर आप यहां पर ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो डिस्काउंट आपको 4400 का मिल गया और उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस आपकी ये हो जाती है। तो इसकी वैलिडिटी जब तक इसका एग्जाम नहीं होगा, यानी जून का एग्जाम जब होगा तब तक के लिए है। और आप जब इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एच गुड क्लासेस का जो हमारा जो क्या नाम से ऐप है उसे गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके भी आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जिस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन कूपन कोड लगाइएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर हो गया? शुरुआती 500 बच्चों पर है, जब तक ये ऑफर है तब तक आप इन बच्चों में शामिल हो सकते हैं, वरना बाद में तो आपको फिर आदर तो लेना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन करने से पहले ट्रायल जरूर लीजिएगा, डेमो जरूर लीजिएगा, ताकि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो कि नीति पे हम काम करते हैं। सब कुछ दिखाने के बाद ही कंटेंट पूरा आपके सामने रहेगा, देखने के बाद परखने के बाद ही कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि यदि आप भी बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो ऐसी गलती कतई मत कर लेना, वरना आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। यदि आप गलती नहीं करते तो कोई दिक्कत है नहीं, एग्जाम की तैयारी में जुटे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो निर्धारित जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है भैया, वो होती है मास्टर डिग्री कम से कम 55% के साथ होनी चाहिए। क्लियर हो गया है? साथ में आपके पास या तो अगर आप साइंस कैटेगरी से हैं तो सीएसआर नेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप आर्ट्स कैटेगरी कॉमर्स कैटेगरी जाते हैं तो फिर यूजीसी नेट होना चाहिए, या फिर सेट होना चाहिए उसी स्टेट का जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है, या फिर सिलेक्ट एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी दूसरे स्टेट में भी कर सकते हैं अगर वो आपसे फॉर्म में अगर आपको अनुमति देते हैं तो। क्लियर हो गया? या फिर अगर ये नहीं है तो फिर आपके साथ आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे करते क्या है, कुछ बच्चों ने किया है, मैं एग्जांपल के रूप में आपको दिखाऊं, फिर नोटिस लीगल एक्शन कैसे होता है उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। न्यूज़पेपर द्वारा निर्देश, एग्जांपल है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास निर्धारित योग्यता नहीं होती है तो फिर इस प्रकार की चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है। यह न्यूज़पेपर के द्वारा निर्देश दिया गया था कि सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अभ्यर्थी 18 से वापस ले सकेंगे आवेदन, मतलब जिन्होंने गलत तरीके से फॉर्म भर दिया था, पढ़ के देख लेना,
वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद मनमाने ढंग से सहायक आचार्य यानी कॉलेज शिक्षा यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदकों को राजस्थान लोक सेवा यानी कि आरपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन वापस लेने का अवसर दिया है कि भैया आप इनके फॉर्म वापस ले लीजिए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। ये एक और यहां पर 20 तारीख आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर प्रेस विज्ञप्ति में शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग यानी कि आरपीएससी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित यानी कि विथड्रॉ नहीं करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 182 के अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, मतलब आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो कुल मिला की बात क्या हो गई, सीधी सीधी बात क्या हो गई कि यदि आपने क्या करना है, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो फिर आपके पास ये क्वालिटी, ये कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए, तब आप बनेंगे। अच्छा, अब एक इसी में चीज होती है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। ये आरपीएससी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप यहाँ पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन जाएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज सेक्शन मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहां से जाएंगे तो आप ईयर 2023 और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 को सिलेक्ट कर लेना। जैसे सिलेक्ट करोगे ये आपको 3-4 आपको दिखेंगे। इनमें सबसे बॉटम में यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन को क्या करना है, आपको निकाल लेना है। क्लियर हो गया? इसको जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि हाँ, कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। आरपीएस स्पेशली अगर आप राजस्थान से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके उसकी डिटेल को आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया है? तो समझ में आ रहा है बात? पूरी बात समझ में आ गई? यानी कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको न्यूनतम योग्यता रखनी पड़ेगी, वरना आपके खिलाफ खुद आरपीएससी ने जैसे कार्रवाई की ना, अदर स्टेट वाला भी हो सकता है कि वो कर दे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री, नेट या फिर पीएचडी डिग्री ऑप्शन में रहता है। तो ये दो चीज तो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू से पहले उनके ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा क्या इस प्रकार का एक्शन इनके द्वारा जो लिया जा रहा है, क्या वो लिया जाना चाहिए, क्या ये सही है, या किस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर और भी ऑप्शन में लाई जा सकती है। हो सकता है कि फॉर्म दोबारा भरवा दिए जाएं। आ रही बात समझ में? मतलब किसी प्रकार की एक्टिविटी जो इसका सॉल्यूशन निकाल दे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप रिप्लाई कीजिएगा। बाकी अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी अगर प्राप्त करनी हो, चाहे वो किसी भी कोर्स की जानकारी प्राप्त करनी हो या फिर इनसे रिलेटेड जो डिस्काउंट है उनसे रिलेटेड या फिर ट्रायल कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी कोई हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा उसमें आप अपनी क्वेरी टाइप करके भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।